बात करेंगे लास्ट जो हमारा ऑप्शन है, पावर साइकिल ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम पावर ऑन टू लेकर डेस्कटॉप। अब हम यहाँ पर इस चीज़ को समझेंगे, जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं और डेस्कटॉप चालू होकर आती है, वो प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम पावर ऑन करते हैं, फिर SMPS चालू होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, इसके बाद कंप्यूटर में बायस UEFI की चिप चालू होती है, बूट को लोड किया जाता है MBR GPT में, OS लोड हो जाता है, लॉगिन ऑप्शन आ जाता है, डेस्कटॉप हो जाता है। इसको मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला आपका, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपका एक CPU है, ठीक है, और ये है आपका इस तरीके से मॉनिटर, ओके, और CPU में कहीं पावर सप्लाई यूनिट लगा हुआ है, ओके। तो मैंने यहाँ पर CPU के पावर सप्लाई पे यहाँ पर प्लग लगा हुआ है, यहाँ पर स्विच लगा हुआ है। जैसे स्विच चालू करें, यहाँ पर पावर सप्लाई यूनिट या ना PSU, ठीक है, या SMPS भी बोल सकते हैं, SMPS में पावर आई। SMPS ने पावर यहाँ पर सीधे इसके ऊपर जो मॉनिटर लगा मदरबोर्ड लगा होगा वहाँ पर दे दी। मान लीजिए ये मदरबोर्ड लगा है, ठीक है, मदरबोर्ड पर यहाँ पर पावर आ गई। मदरबोर्ड में पावर आई तो जितने भी कंपोनेंट लगे होंगे सभी को पावर आ गई। बैक एंड से एक केबल आ रही होगी जो कि यहाँ पे आपके कीबोर्ड पर गई है, यहाँ पे आपके माउस पर गई है ना, और ये आपकी यही आपके मॉनिटर के ऊपर भी लगी हुई। जैसे मैंने SMPS में पावर दी, यहाँ पे पावर बटन लगा होगा, पावर बटन दबाया तो इसने सीधे मदरबोर्ड पे पावर दे दी। मदरबोर्ड ने यहाँ पर डेस्कटॉप, कीबोर्ड और जितने भी डिवाइसेस इसके अंदर लगे हुए हैं उनको एकदम से पावर दी और वो सारे चालू हो गए। जैसे ही वो सारे चालू हो गए, उसके बाद सबसे पहली जो चीज़ चालू होगी कंप्यूटर के अंदर, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, SMPS स्टार्ट होता है तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चालू होता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में यहाँ पर सीधा जो SMPS है, इसके बाद पोस्ट चलता है। जैसे मैंने यहाँ पे प्लग स्विच ऑन किया, स्विच ऑन के बाद SMPS में पावर ऑन आई, ठीक है, SMPS ऑन हुआ। फिर मैंने पावर ऑन बटन चालू किया। पावर ऑन बटन जैसे ही दबाया तो मदरबोर्ड में पावर ऑन हो गई, मदरबोर्ड ऑन हो गया। मदरबोर्ड जैसे ही ऑन हुआ तो यहाँ पर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये चालू हुआ, जिसमें ये चेक करता है आपका मदर बोर्ड सही है कि नहीं है, आपका क्या कहते हैं, सारे जितने भी हार्डवेयर हैं जो कि मदरबोर्ड से कनेक्टेड हैं वो ओके हैं या नहीं, ठीक है। अगर वो ओके हैं तो कंटिन्यू करता है, और नहीं ओके होता है यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे कुछ एरर आ जाता है, यानी कि रैम नॉट वर्किंग, ठीक है, या हार्ड डिस्क नॉट अवेलेबल, या प्रेस एंटर टू हार्ड डिस्क, इस तरीके की ब्लैक स्क्रीन, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यहाँ पे काम नहीं कर रहा है ना। फिर जैसे ये हो जाता है, हार्ड डिस्क चालू हो जाती है आपकी, हार्डवेयर आपका ये सब हो जाता है। मदरबोर्ड पे फिर लगी होती है बायोस चिप जैसे ही ऑन होती है, ठीक है। बायोस के बाद बायोस सबसे पहले चेक करता है सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और वो सबसे पहले ऑन करता है, स्टोरेज के पास जाएगा वो, स्टोरेज में ही, क्योंकि हमारा OS इंस्टॉल होता है, OS को ढूंढने के लिए सबसे पहले वो चालू करेगा MBR या फिर यहाँ पर GPT, जो भी जिस तरीके की आपकी डिस्क होगी वो चालू करेगा, और उस पर ढूंढेगा कि आपका OS कहाँ पर रखा हुआ है। मैंने आपको बताया स्टोरेज के अंदर सबसे पहला रिकॉर्ड होता है, जो ब्लॉक होता है वो तो MBR, और MBR को पता होता है कि कहाँ पर कौन सी फाइल रखी हुई है। तो ये MBR क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा OS की फाइल कहाँ रखी है, और जैसे ही वो इसको फाइल मिल जाएगी, वो OS यहाँ पर स्टोरेज डिस्क होगी वो OS यहाँ पर बूट कर यहाँ पे स्क्रीन पे शो करना स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पे आपके जो भी आपका लोगो होगा विंडोज़ का या फिर जो भी है वो शो करने लगेगा। इस तरीके से OS चालू होने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। एक यूज़र नेम पासवर्ड डालिए, है ना, यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपका लॉगिन का ऑप्शन आ गया, और ये आपने लिख दिया यहाँ पे लॉगिन, ठीक है, लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड दिया, और यहाँ पे डेस्कटॉप आपका चालू होके आ गया। इस तरीके से आपका ये पावर ऑन का प्रोसेस होता है जो चलता है। आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको ये कंप्यूटर का कोर्स पसंद आया होगा। अगर इस कोर्स में आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका वैल्यूबल वहाँ पर रिस्पॉन्स दूंगा। और चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।